कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा सेंटिमेंट्स की बात करूंगी। देखो ये बहुतों के साथ होता है। हम अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हैं, इतने ज्यादा भाग दौड़ में हम बिजी हैं, हमारी इतनी बिजी लाइफ है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। हम अपने वैल्यूएबल लोगों को टाइम नहीं देते हैं, जिसके बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे कि रिलेशनशिप में, या फिर आपका अपने बच्चे के साथ अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाता बिकॉज आप उसके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड भी नहीं कर रहे हो। आप अपना वैल्यूएबल जो टाइम है वो अपने काम में फोकस कर रहे हो, बिकॉज आपको करना है अभी अपने करियर पर फोकस, आपको अर्न करना है ज्यादा से ज्यादा, और इसलिए आप अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे हो। इससे आपकी अर्निंग ज्यादा हो जाएगी। आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा करने से आप जो है वो अच्छा कमा लोगे और आपकी फैमिली को बाद में आप टाइम दोगे, अभी नहीं भी दोगे तो चलेगा। देखो ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी वाइफ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं वो जो टाइम वो चाह रहे थे आप उनको नहीं दे रहे हो, तो उनके अंदर से कहीं ना वो निकलेगा। जो एक होता है ना, वो श्राप तो नहीं देंगे आपको, लेकिन अंदर से एक निकलेगा कि अरे यार ये तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं देता है। अभी आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको लगता है, वो दिल से निकलता ही है कि क्योंकि जहां पे जो चीज जरूरी है, जिस चीज के लिए बनाया गया, उस चीज को आपको टाइम देना है। अगर मान लीजिए आप अपने बच्चे को आज टाइम नहीं देते हो, कल को आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, तो कितनी भी आपकी प्रॉब्लम थी, जो भी था, लेकिन उसके साथ आपका वो वाला बॉन्ड नहीं बन पाएगा जो वो चाहता था या जो आप चाहते थे। आप ही सोच करके देखिए, क्या वो कभी डेवलप हो पाएगा? नहीं। तो गाइस, छोटी सी तो जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी में खुश रहना सीखिए। हर छोटी छोटी चीजों में खुश रहना सीखिए। जरूरी नहीं कि हम वो जब बड़ी चीज पा जाएंगे ना, जब हमारे पास मर्सिडीज कार आएगी, हम तभी खुश होंगे। तब तक तो हम भैया ऐसे काम करते रहेंगे, हम खुश नहीं होंगे। यू नेवर नो कि कल आपका कौन सा दिन है। कोई नहीं जानता कि कल उसका आखिरी दिन है कि नहीं। हम रोज रात को सोने से पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसको एकदम खत्म करके तभी सोइए। कोई भी बैगेज लेकर के मत सोइए माइंड में कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे को उसके साथ बदला लेना है, ये करना है, वो, ये सारी चीजें हटा करके तब सोने आप जाइए निश्चिंत तरीके से, ताकि आपको अच्छी नींद भी आए। और क्या पता अगर कल आपकी आखिरी रात हो तो वो भी आपकी जो रात है उसमें सुकून हो। ये ना हो कि मैं तो ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, ये चीजें अधूरी रह गई, वो चीजें अधूरी रह गई। देखो ये लाइफ में चलता रहेगा, आप जब तक जियोगे कुछ ना कुछ आपको करना ही है। कई लोगों से आप मिलोगे, कई लोगों से आपका बॉन्ड बनेगा, कई जो भी आपके करना है वो आप करोगे, लेकिन आपको अपना जो वैल्यूएबल टाइम है उस पर फोकस करना है। आप अपने आसपास के लोगों को सेटिस्फाइड और हैप्पी रखिए, तभी आप भी खुश रह पाएंगे। अगर आपके आसपास के लोग हैप्पी नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको भी खुश नहीं रहने मिलेगा। मतलब वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपको अंदर ही अंदर ऐसा फील होगा, बिकॉज यू नो ना कि हाँ कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। भले वो आपका एक रीजन है बिहाइंड कि अभी मुझे ये करना है, अगर ये मैं कर लूंगा तब मैं टाइम दूंगा, तो आप नहीं जानते कि कल आपका समय आपके पास होगा या नहीं। इसलिए हमेशा चीजों को वैल्यू दीजिए। जो चीजें आपको दी हैं भगवान ने, सोचिए जिनके पास फैमिली नहीं है वो कैसे रहते हैं, जिनके पास बच्चे नहीं है वो कितनी मिन्नतें मांग रहे हैं, लेकिन आपके पास है वो चीज और आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर रहे। मतलब ग्रेटिट्यूड शो करने का मतलब ही नहीं कि सिर्फ आप हाथ जोड़ करके थैंक यू बोल रहे हो। ग्रेटिट्यूड शो करने का मतलब है कि फीलिंग के साथ उसको एक्सेप्ट करना। आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को प्यार से एक्सेप्ट करते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उनको वैल्यूएबल टाइम देते हो, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, ये ग्रेटिट्यूड है। ये यूनिवर्स तक मैसेज चला जाता है कि हाँ ये अपनी चीजों को वैल्यू दे रहा है, उनको टाइम दे रहा है, एफर्ट कर रहा है, खुश रखने की कोशिश कर रहा है। जो भी भाग्य में आपका पैसा आता है ना, जो भी आपके पास पैसा आता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे और वाइफ इन सभी के भाग्य से आता है, और आप उन सब पे वो स्पेंड करते हो। ये सब यूनिवर्स को दिखता है। तो आप जरूरी नहीं कि आप थैंक यू बोलो तभी यूनिवर्स को दिखाई दे। तो चीजें जो आप एक्शन करते हो ना, उससे भी यूनिवर्स समझ जाता है कि आपको चीजों की वैल्यू है। और जो देना जानता है उसी को चीजें मिलती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। सिर्फ लेने से नहीं होता है, आपको देना पड़ता है। जब आप दोगे तभी मिलेगा। ये मैंने कई वीडियोस में आपके साथ शेयर किया हुआ ये चीजें, कि जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा। किस फॉर्म में दे रहे हो ये नहीं पता, बट आपको देना है। और लेने की रही बात, तो जो आपको चाहिए वो आप मैनिफेस्ट करो, लिखो, बोलो या जो भी, तो यूनिवर्स तक मैसेज पहुंच जाएगा और वो चीजें आपको मिलेंगी। लाइफ में आसानी से मिलेंगी, बट आपको पहले देना होगा। सिर्फ हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए हमेशा मांगते रहोगे, चाहने से चीजें नहीं मिले। तो सोचो कि कल अगर आपका आखिरी दिन हो, आपकी कितनी इच्छाएं अधूरी रह गई। आपने तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, आपको करियर में क्या क्या करना था वो सारी चीजें अधूरी रह गई, आप कुछ और कर रहे थे, बट आपका पैशन कहीं और था, आप कुछ और चीज फॉलो करना चाह रहे थे, और कल आपका समय आ गया, आप वो सारी चीजें यही छोड़कर चले जाओगे। लोग दुखी होंगे और आपकी फैमिली भी दुखी होगी आपसे,
लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, 4 महीने या साल भर के बाद ना सब आपको भुला देंगे, बिकॉज़ ऐसा ही नियम बना है सृष्टि का कि समय जो है वो सब हील कर देता है। आपकी जगह नए लोग आ जाएँगे, कोई नया मेंबर फैमिली में हो सकता है आ जाए, है ना? जैसे कि हम जाते हैं और बच्चे के रूप में हमारी फैमिली में एक नया मेंबर आता है और हम सब उससे अटैच हो जाते हैं। तो बस आपको सब भूल जाएँगे और आपका जो ये करियर है, आपका जो टाइम है, वो सब यहीं धरा के धरा रह जाएगा और आप ये सोचते रहते हो कि काश मैंने ये कर लिया होता, बस काश में जीते रह जाओगे। तो प्लीज़ अपने आप को इतना मत वो करो ना कि काश में जीना पड़े, प्रेज़ेंट में जियो, हर मोमेंट को खुशी-खुशी जियो। किसी चीज़ का इतना स्ट्रेस मत लो कि लगे कि यार लाइफ में तो बस स्ट्रेस के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है भाई, स्ट्रेस तो सिर्फ़ एक पार्ट है। स्ट्रेस का मतलब है कि देखो, सुख और दुःख दोनों ही जीवन के 2 पहिए हैं। अगर आपके जीवन में दुःख नहीं आएगा ना तो आपको सुख की वैल्यू नहीं पता चलेगी, अगर सुख नहीं आएगा तो दुःख के बारे में नहीं पता चलेगा। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही आएंगे टाइम टू टाइम और आपको दोनों ही एक्सेप्ट करना है, खुशी-खुशी एक्सेप्ट करना है। तो बहुत से लोगों को ना स्ट्रेस को ही अपना लाइफ मान लेते हैं, अरे मेरी ज़िंदगी में तो यही लिखा है, यही चलता रहता है। अरे वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है और वो आपका डेली कर्म है, रूटीन है, जो आपने कर्म किया उस हिसाब से आपको लाइफ में थोड़े-थोड़े से दुःख अंतराल पे मिलते रहते हैं। ये तो भगवान की माया है, यूनिवर्स की माया है कि वो आपको थोड़े-थोड़े रूप में देते हैं। सोचिए आपके पास इकट्ठे बहुत सारे दुःख नहीं आते हैं, बहुत बार ये भी होता है, लेकिन इन चीज़ों को डील करना भी इम्पोर्टेंट है। इसका ये मतलब नहीं कि हम बस स्ट्रेस में दुखी होकर के बैठ जाएँ। भई आपको अपना धर्म निभाना है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है और साथ ही साथ खुश रहना है, बिकॉज़ आपको देख कर के आपकी फैमिली मेंबर्स भी खुश रहते हैं। अगर आप दुखी हो जाओगे, तो वो कैसे खुश होंगे? तो फिर आप उन सब के दुःख का कारण बन गए। अब किसी के दुःख का कारण नहीं बनना है। अपने दुखों का सॉल्यूशन खुद ढूँढना है और साथ ही साथ सबको खुश भी रखना है। और आपका जो पैशन है, जो आप करना चाहते हो, ऐसा रिग्रेट ना रहे कल को 50s में चले जाओ, अब काश मेरे को तो ये करना था यार, मैं कर ही नहीं पाया। बहुत से लोगों के साथ होता है। मैं मतलब अपने अपने हम मम्मी-पापा से सुनते हैं। मेरी मम्मी को करने का मन था कि मुझे ये करने का बहुत मन था, मतलब लेकिन मैं नहीं कर पाई। उस समय की सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, लेकिन नहीं, तो वो जनरेशन अलग थी, बट आज आपके पास बहुत कुछ है। ट्रस्ट मी, आपके पास बहुत कुछ है। आप जो भी नॉलेज चाहते हैं ना, वो इजीली आपको इंटरनेट के थ्रू सब कुछ मिल जाता है। किसी से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, आप विदेश में बैठे लोगों से बातचीत कर सकते हो। तो आज आप अपना कोई भी पैशन है, कोई भी इच्छा है, उसको अधूरा मत छोड़ो। छोटी सी तो जिंदगी है यार, सब फुलफिल करो। जो अच्छा लगता है वो करो। अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है, आपको डांस नहीं आता है, सीधे ऑनलाइन एनरोल करो। नहीं भी करना है तो यूट्यूब पे इतने सारे डांस क्लासेस है, बस देख के डेली करना शुरू हो जाओ। डेली प्रैक्टिस करो ना, 21 दिन के बाद आप खुद डांस करना सीख जाओगे। सो लाइफ में खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और खुश रहने के साथ साथ दूसरों को खुश रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें लगता है कि हमें दूसरों की खुशी की जिम्मेदारी हमने थोड़ी ना ली है, लेकिन कई बार दूसरे आप पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं ना कि आपको पता भी नहीं चलता है कि वो आपकी वजह से खुश हो रहा है और आपकी वजह से दुखी हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। फैमिली में जरूर देखिए आप, ऐसा होता ही होता है। तो गाइज बी प्रिपेयर, फोकस ऑन योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करिए, अपने फैमिली मेंबर से प्यार करिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ काम में खो जाइए और किसी को टाइम मत दीजिए अपने लिए, बिकॉज यू नेवर नो कि कब आपका टाइम आ जाए और आपके पास किसी के लिए टाइम नहीं आ रहा है। सो बी लव योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करिए, अपनी फैमिली से प्यार करिए, खुद को टाइम दीजिए, खुद के पैशन को फॉलो करिए और लाइफ को एंजॉय करिए। छोटी सी तो जिंदगी है यार, खुश रहिए। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू ऑल। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। प्रणाम।